हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं किसी भी एक रूम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हम किसी भी रूम में एक फ़ैन, एक बल्ब और एक छोटा वाला बल्ब का कनेक्शन, वायरिंग कनेक्शन कैसे करेंगे वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अब हम एक स्विच बोर्ड ले लेते हैं। सबसे पहले हम इस बड़े वाले बल्ब के लिए एक स्विच लेते हैं और इस स्विच का नाम देते हैं बल्ब 1। इसी तरह हम लोग एक और स्विच लेंगे जिससे कि हम लोग इस बल्ब 2 को कंट्रोल करेंगे। इसका हम लोग नाम दे देते हैं बल्ब 2। अब हम एक और स्विच लेते हैं जिससे कि हम लोग इस फ़ैन को कंट्रोल करेंगे। इसका हम लोग नाम दे देते हैं फ़ैन। अब हमें इस फ़ैन की स्पीड को भी रेगुलेट करना है, तो इसके लिए हम लोग इसमें एक रेगुलेटर भी लगाएंगे जिससे कि हम लोग इस फ़ैन के स्पीड को बढ़ा और घटा सकें। अब इसमें हम एक 2 पिन वाला प्लग भी अटैच करेंगे जिससे कि हम लोग कहीं पे भी दूसरी जगह पे अगर हमें कनेक्शन को ले जाना हो तो हम आसानी से ले जा सकें। अब इसमें हम लोग एक 5 पिन का सॉकेट भी अटैच करेंगे जिससे कि हम लोगों को अगर कोई अप्लायंस अगर इसमें ऐड करना है तो वो भी हम आसानी से कर सकें। और इस 5 पिन के सॉकेट को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें एक और स्विच लगाएंगे जिससे कि हम लोग इस सॉकेट के लाइन को ऑन और ऑफ़ कर सकें। अब हम इस स्विच बोर्ड में एक फ्यूज़ लगाएंगे जो कि हमारे स्विच बोर्ड के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ताकि अगर कोई कनेक्शन में गड़बड़ी या फिर कहीं शॉर्ट सर्किट हो तो इस फ्यूज़ की वजह से हमारे जो फ़ैन और बल्ब और जो भी हमारे इक्विपमेंट्स है वो ख़राब ना हो, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से बच जाए। अब लास्ट इस स्विच बोर्ड में हम एक इंडिकेटर लगाएंगे जिससे कि हमें यह पता चले कि इस स्विच बोर्ड में लाइन आ रही है या नहीं आ रही है। तो अब हम इसमें वायर का कनेक्शन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से एक ये फेज़ वायर आया है और ये यहाँ से एक न्यूट्रल वायर आया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो फेज़ वायर है इसका कनेक्शन हम अपने सभी स्विचेस में और जो हमारे फ़ैन और बल्ब हैं उसमें कनेक्शन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस फेज़ वायर का कनेक्शन हमारी इस फ्यूज़ के एक टर्मिनल से कर देते हैं और बाकी इसके दूसरे टर्मिनल से हम बाकी सभी स्विचेस को और सॉकेट्स को कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से सबसे पहले हम इस वायर को हम अपने इस इंडिकेटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इस फेज़ वायर को यहाँ से फ्यूज़ के इस एक टर्मिनल से हमारे इस 2 पिन वाले सॉकेट के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और अब इसी 2 पिन वाले सॉकेट से हम अपने फेज़ वायर का कनेक्शन हम अपने इस सॉकेट में देंगे। अब हमें इस सॉकेट को इस स्विच से भी कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से इस सॉकेट वाले स्विच में हम ये कनेक्शन देंगे और सॉकेट के इस स्विच से दूसरे टर्मिनल से हम इसको इस सॉकेट के इन 2 पिन से कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस फेज़ वायर का कनेक्शन हमारे इन दोनों बल्ब और इस फ़ैन में देंगे। तो सबसे पहले हम ये बल्ब 1 का कनेक्शन हम लोग कर लेते हैं। तो हम यहीं इस फेज़ वायर से हम यहाँ से बल्ब 1 के स्विच में कनेक्शन देंगे और इसके दूसरे टर्मिनल को हम बल्ब के एक टर्मिनल के साथ ऐड कर देंगे। सेम इसी तरह हम लोग बल्ब 2 का भी कनेक्शन इस बल्ब 2 के एक टर्मिनल में इस तरह से देंगे। अब हम हमारे फ़ैन में इस फेज़ वायर का कनेक्शन देंगे। तो सबसे पहले हम हमारे इस फ़ैन के स्विच में हमारे इस फेज़ वायर का कनेक्शन दे देते हैं। फिर हम हमारे इस फ़ैन के स्विच के दूसरे टर्मिनल को हमारे इस रेगुलेटर के एक टर्मिनल के साथ ऐड कर देंगे। फिर हम हमारे रेगुलेटर के दूसरे टर्मिनल को हमारे फ़ैन के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमने हमारे फेज़ वायर का कनेक्शन हमारे सभी स्विचेस, सॉकेट और हमारे फ़ैन और बल्ब में हमने लगा दिए हैं। अब हम हमारे न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे। न्यूट्रल वायर का कनेक्शन हम किसी भी स्विचेस में नहीं करते हैं। इसका कनेक्शन हम सिर्फ हमारे फ़ैन के एक टर्मिनल, हमारे बल्ब के एक टर्मिनल और हमारे इस इंडिकेटर और हमारे दोनों सॉकेट्स में ही होंगे। तो सबसे पहले हम हमारे इस न्यूट्रल वायर को हमारे इस 2 पिन के सॉकेट के एक टर्मिनल के साथ ऐड कर देते हैं और फिर हमारे इसी टर्मिनल से हम अपने इस सॉकेट के बाकी 2 बचे टर्मिनल से भी इसको कनेक्ट कर देंगे। अब हम इसी न्यूट्रल लाइन से हमारे इस फ़ैन के एक टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे इस तरह से, और हम इसी सेम न्यूट्रल वायर से हमारे इन बल्ब में भी एक एक वायर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से।
और लास्ट हमारा इंडिकेटर बचता है। इंडिकेटर के भी एक टर्मिनल से हम अपने इस न्यूट्रल वायर के लाइन को कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड का ये पूरा कनेक्शन कंप्लीट होता है। हमने यहाँ पे हमारे फेज़ वायर और न्यूट्रल वायर का कनेक्शन सभी इक्विपमेंट्स में कर दिए हैं और सभी स्विचेस में भी कर दिए हैं। तो इस तरह से आज हमने एक रूम में लगने वाले बेसिक्स चीज़ों के वायरिंग कनेक्शन को जाना और समझा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।